बिहार के स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के बार बार अलग अलग अखबारों में सूचना आ रही है। ये जो आपके सामने अखबार का कटिंग खुला हुआ है ना, ये दैनिक भास्कर का खबर है। और इसमें दैनिक भास्कर ने क्या हेडिंग लगाई है कि अब सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की बनेगी उपस्थिति ई शिक्षा कोष ऐप पर। ठीक है, ई शिक्षा कोष के बारे में मैंने आपको पहले डिटेल से वीडियो बना के बता दिया है कि ये ई शिक्षा कोष जो ऐप है, इससे बहुत सारे काम फिलहाल हो रहे हैं। आप अभी अगर वर्तमान में हम देखें तो ई शिक्षा कोष का जो एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, उससे पूरे बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा रहा है। लेकिन बार बार इस बात की भी चर्चा हो रही है कि अब बच्चों का भी जो है ना इसी ऐप पर अटेंडेंस बनेगा। इसके लिए सारे स्कूल वालों को टैब दिए जा रहे हैं। और इस बारे में एक वीडियो और मैंने डाला था जिसमें हमारे बिहार के जो अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने भी लाइव कहा था कि जनवरी से ऑनलाइन अटेंडेंस बच्चों का भी रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इस न्यूज़ में, ये तो दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, एक न्यूज़ और आया था, ये हिंदुस्तान का न्यूज़ है और इसमें भी वही बात कही गई है। यहाँ पर चूंकि एक अलग ज़िले की बात कही गई, मुजफ्फरपुर ज़िले की बात कही गई कि ज़िले के 8 लाख बच्चों की ई शिक्षा कोष पर बनेगी उपस्थिति। अब क्या है इस मामले में स्पष्ट करना ज़रूरी है आपके सामने कि आखिर ये किसके लिए है, कौन से बच्चे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका अटेंडेंस बनेगा ऑनलाइन। पूरी बात समझिए आप। पहले देखिए, कहा जा रहा है कि जिले के 8 लाख बच्चों की ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति बनेगी, यानी अटेंडेंस बनेगा। सभी जो बीओ हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उन सभी को इसका निर्देश दिया गया है। विद्यार्थियों की उपस्थिति उपलब्ध कराने का निर्देश भी बीओ को मिला है। ई शिक्षा कोष पर 75% जो उपस्थिति वाले बच्चे होंगे, अब उन्हीं को स्कूली योजनाओं का लाभ मिलेगा। अब ये स्कूली योजनाएं हैं क्या? तो देखिए, इसमें मिलता है पैसा साइकिल का, इसमें पैसा मिलता है पोशाक का, इसमें पैसा मिलता है छात्रवृत्ति का और नैपकिन का। और इसमें कितना कितना पैसा मिलता है, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी शुरू हो गया है, जिसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था। सारा वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो अब तक मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जो है ना अपलोड 75% अटेंडेंस के आधार पर योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता था। तो डीओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष में जिले के सभी विद्यालयों में जो एडमिशन लिए हुए छात्र हैं, उनसे संबंधित सूचना संग्रहित की जा रही है, जमा की जा रही है। और राज्य सरकार का निर्णय है कि मेधा सॉफ्ट के स्थान पर अब ई शिक्षा कोष में छात्रों और छात्राओं की 75% उपस्थिति के आधार पर सभी लाभुक योजनाओं का लाभ दिया जाए। मतलब ये साफ है कि ई शिक्षा कोष ऐप पर फिलहाल जो है ना 75% अटेंडेंस वाले बच्चों को चिन्हित करना है, उनके नाम के सामने टिक लगाना है, यस करना है। और जिनके नाम के सामने यस होगा, केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा ये हाई स्कूल का पैसा, ये सरकारी स्कूल का पैसा, जिसको हम लोग साइकिल का पैसा कहते हैं, पोशाक का पैसा कहते हैं, छात्रवृत्ति का पैसा कहते हैं, नैपकिन का पैसा कहते हैं। ये सारे पैसे केवल उन्हीं को मिलेंगे जिनका 75% अटेंडेंस उनके स्कूल वाले यस करेंगे। और यस कहाँ करना है, किस पोर्टल पे करना है? तो उसके लिए इनको जो है ना मिला हुआ है ई शिक्षा कोष ऐप का लॉगिन आईडी और पासवर्ड। वहीं पर सारे स्कूल, +2 स्कूल के जो टीचर हैं, हेड मास्टर हैं, वो सब ये अपना 75% अटेंडेंस वाला यस मार्क करेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो व्यवस्था अपनाई जा रही है, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए अपनाई जा रही है। अच्छा, ये जो दैनिक भास्कर की न्यूज़ मैंने आपको दिखाई थी, इसको भी जरा एक बार डिटेल सब समझ लेते हैं। तो इसमें भी देखिए वही बात कही जा रही है कि 75% उपस्थिति वाले बच्चों को ही मिलेगा योजनाओं का लाभ। तो मतलब साफ है कि जो ये हेडिंग लगाया गया है, इस हेडिंग से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। फिलहाल ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बन रहा है, ये उपस्थिति जो बनाने की बात कही जा रही है, ये 75% अटेंडेंस को मार्क करने की बात की जा रही है। क्योंकि जिसके नाम के सामने 75% अटेंडेंस वाले कॉलम में यस का मार्क लगेगा, यस किया जाएगा, केवल उसी को लाभ मिलेगा साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति की राशि का। तो ये ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने की बात बार बार कही जा रही है, और लेकिन ये बनने की शुरुआत अभी तक हुई नहीं है। और वैसे भी अपर मुख्य सचिव ने कह दिया है कि ये हम लोग जनवरी या फरवरी से रोल आउट करेंगे, शुरू करेंगे। तो मान के चलिए कि ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस वाला सिस्टम है बच्चों का, चाहे 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक की बात करें हम, या उसके बीच में आने वाले किसी भी क्लास की बात करें, ये सभी जो है ना शुरू होगा भी अगर, तो अगले साल 2025 में जनवरी या फिर फरवरी से शुरू होगा। फिलहाल ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं हो रहा। और ये जो दोनों आपने न्यूज़पेपर में देखा, ये सिर्फ साइकिल और पोशाक और छात्रवृत्ति का जो ऑनलाइन में यस करने वाला मामला है 75%, उसकी बात कही जा रही है।
तो एक बात तो साफ है कि आपका नाम ई शिक्षा कोष ऐप के पोर्टल पर भी होना चाहिए। आपके नाम के सामने 75% अटेंडेंस वाले कॉलम में यस किया हुआ भी होना चाहिए, जो कि करना है आपके स्कूल कॉलेज को। तभी जा करके आपको हाई स्कूल का पैसा मिलेगा, साइकिल का पैसा मिलेगा, पोशाक का पैसा मिलेगा, छात्रवृत्ति और नैपकिन का पैसा मिलेगा। मैं आपको रफली बता दूं कि साइकिल का पैसा जो है ना मिलता है वो केवल किसको मिलता है, तो 9 क्लास वालों को मिलता है। बाकी पैसे जो है ना वो सभी क्लास वालों को मिलता है, यानी कि छात्रवृत्ति का पैसा, पोशाक का पैसा और नैपकिन का पैसा, ये 7 क्लास से शुरू हो जाता है नैपकिन वाला। तो बाकी सारे पैसे सबको मिलते हैं, लेकिन राशि अलग अलग होती है, जिसका डिटेल मैंने एक और वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।